का अपना यूट्यूब चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है दुनिया का सबसे महंगी करेंसी कौन सा है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सा देश की है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन एक हो जाएगा कुवैती दिनार। सबसे महंगा दुनिया में सबसे महंगा करेंसी कुवैती देश का है जो क्या है दिनार। भारत के 267.36 रुपया के बराबर है इसका। कुवैती दिनार जो है भारत के 267.36 रुपया के बराबर है। आगे देखते हैं। बहरैनी दिनार ये किसका है। बहरैनी दिनार बहरीन की मुद्रा है। बहरैनी दिनार किसका है। बहरीन का मुद्रा है। आगे देखते हैं। ओमानी रियाल का मुद्रा क्या है। ओमान मुद्रा है ओमान का। आगे देखते हैं। करा भारतीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला। 1956 से 61। पहला कब चला। पहला चला 1951 से 56। दूसरा 56 से 61। तो कहता क्या कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है पंचायती राज के से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग है। सही बात है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावित हुआ। ये आपका क्या है गलत है। 73वां संविधान संशोधन 1993 को हुआ लेकिन ये 15 अगस्त नहीं 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 को अधिनियम के तहत 1993 में लागू हुआ। ये ठीक है। ये ठीक है। आगे नेक्स्ट। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व के सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग भारत के पदार्थ के रूप में प्रधान उद्योग में से कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगला कहता तिल उत्तरी भारत की खरीफ फसल है और दक्षिणी भारत की रबी फसल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जाएगा 2 और 3 सही। भारत विश्व के सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन है। सेल के नए अध्यक्ष है अमरेंद्र प्रकाश। इसके अध्यक्ष क्या थे इससे पहले सोमा मंडल थे। सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के संस्थापक अध्यक्ष इसके अध्यक्ष कौन है अभी अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश का जन्मस्थल कहाँ है। बिहार के मधुबनी जिला के निवासी हैं। अमरेंदु प्रकाश बिहार के मधुबनी जिला से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं। कहता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना कब हुआ 24 जनवरी 1973 को। 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना हुआ जिसके वर्तमान अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट।
भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से। कहता है मौलिक कर्तव्य 6 है। 44वें संविधान संशोधन पहले 7 था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसको 19 के 300 के कम में रखा गया है। आगे देखते हैं, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जोग। जोग जो है इसमें राजा, रानी, रॉकेट और एक रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। कहाँ है? जोग में। जोग भारत का सबसे ऊंचा झरना है कौन? जोग। फिर कहता है दूध सागर। दूध सागर कहाँ पड़ता है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। अथिरापल्ली ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है केरल में। ये कहाँ? गोवा। आगे कहता है हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका झारखंड। ककोला जलप्रपात कहाँ पड़ता है? नवादा जिला में, बिहार के। आगे देखते हैं, कहता है पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो पूरा पाषाण काल में लोग पहाड़ के कंदराओं में रहते थे। पूरा पाषाण काल आपका अगर पूछेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो संसार की सबसे बड़ी डेल्टा कौन बनाती है? गंगा की डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर कहेगा कि डेल्टा प्राय आकार कैसा होता है? तो डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है। वृद्ध अवस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करता है। पूछेगा कि डेल्टा का निर्माण नदी किस अवस्था में करता है? तो वृद्ध अवस्था में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो बैडमिंटन के नेट जमीन से 1.55 मीटर ऊपर रहता है। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि आधुनिक गोल्फ की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो स्कॉटलैंड। अगर पूछ दे आपसे कि गोल्फ जहाँ पहला शॉट लगाया जाता है उस समतल भूमि को क्या कहा जाता है? तो टी कहा जाता है। आगे देखते हैं, कहता है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? भारतीय संविधान आध्यात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है और भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, मर्रे डार्लिंग बेसिन निम्न किस देश में है? इसका सही जवाब हो जाएगा मर्रे डार्लिंग, जो आपका कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहता है आगे आपका मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में। मेगाडास्कर कहाँ है? मेगाडास्कर जो है वो आपका कहाँ होता है? हिंद सागर में स्थित है ना? हिंद महासागर में स्थित है। मेगाडास्कर कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि मेगाडास्कर क्या है? तो ये अफ्रीका के मुख्य भूमि को मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक भाषा में दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 350 के ए। प्राथमिक शिक्षा कहता है कौन सा अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभूमि में दिए जाने की प्रावधान है?
तो अनुच्छेद 350 के ए। अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान में भाषा क्या है, तो हिंदी का उल्लेख किया गया है, 343 से स्टार्ट होता है। अगर पूछेगा कि भाग कितना है, तो भाग 17। आप देख रहे हैं 350 क्या है, 350 के ख के अंतर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर आपका है 351, ये क्या आपका है, 351 है, हिंदी भाषा में विकास से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भाग कितना है, तो 17 से स्टार्ट है हिंदी भाषा के लिए, भाषा का उल्लेख है, और 343 से 351 तक इसका उल्लेख किया गया। आगे देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हम्मुराबी। विधि संहिता का मतलब क्या होता है, हम्मुराबी संहिता का मतलब होता है जैसा का तैसा दंड का प्रावधान किया जाता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर रहे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और राज्यसभा के एक संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। राजेंद्र प्रसाद प्रथम बार संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे, राष्ट्रपति, तो 24 जनवरी 1950 को पहली बार। आप देख रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पर रहे। ये राष्ट्रपति 2 बार रहे और ये उपराष्ट्रपति 2 बार रहे। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जन्म कब हुआ, 5 सितंबर 1888 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है गुलाबों की लड़ाई हुई, तो गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो अरुंधति रॉय। बुकर पुरस्कार से सम्मानित कौन सा पुस्तक इसका था, इसके पुस्तक का नाम क्या था, इसके पुस्तक के नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उनके लिए इनको बुकर सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था, 1997 में। मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अरुंधति राय को, कौन सा पुस्तक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कब, 1997 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा। पूछेगा WHO की स्थापना कब हुआ, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ, 7 अप्रैल 1948 को। अगर पूछेगा कि WTO की स्थापना कब हुआ, यह है WHO, यह WTO, तो WTO की स्थापना 1995 में। WHO की स्थापना 1948, WTO की स्थापना 1995। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन। दिल्ली समझौता कब हुआ, दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को। कब हुआ, 1931। इसी के समय लॉर्ड इरविन के ही समय में क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो शुरुआत कब हुआ, 1930 से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31, तीसरा
32। पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। अगर पूछेगा मात्र एक सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे महात्मा गांधी। आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है इवानोवा को। अगर पूछेगा जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ओसाका को। भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। अगर पूछेगा भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? मानचित्र पर नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए किया जाता है? तो नीले रंग का प्रदर्शन नदी के लिए किया जाता है। अगर पूछ देता है आपसे कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे नीला दिखाई देता है ना? क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या होता है? बहुत अधिक है, इसलिए नीला दिखाई देता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित लेखकों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो कालिदास का नाम किसमें मिलता है? ये हो जाएगा आपका ऐहोल अभिलेख, है ना? कालिदास का नाम किसमें मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण भी इसमें चर्चा किया गया है। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखा गया था? तो अभी ऐहोल अभिलेख रवि कृति द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बाकर कप का संबंध किससे है? तो बाकर कप का संबंध आपका क्या है? गोल्फ से है। बाकर कप का संबंध गोल्फ से है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वाक्य संबंधित है। यह वाक्य किसने कहा था? कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो ये कौन बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये इस बात को अगर पूछेगा कहाँ बोले थे, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में बोले थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। भारत में शिक्षित बेरोजगार सबसे क्या प्रमुख समस्या है? जो शिक्षित नहीं है। बहुत भारत में बेरोजगारी का बहुत सारा कारण है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा आपका? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। अगर पूछेगा कि भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी से भी कारण क्या होता है? अधिक बढ़ रहा है। अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है ना? अदृश्य जिसे आपका कृषि क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है? तो अदृश्य बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी है। आगे देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? सांकेतिक मुद्रा किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक चांदी के मूल्य के बराबर तांबा के सिक्के चलाए थे। तांबा और चांदी के सिक्का कौन चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं। अगर पूछ देगा आपसे कि दीवान ए कोही क्या था? कृषि विभाग था, जो किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने लाई? तो बाजार नियंत्रण नीति किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम क्या था? दीवाने रियासत, जिसका प्रधान कौन था? याकूब को बनाया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोंडा जनजाति का मूल निवास है? तो टोंडा जनजाति का मूल निवास हो जाएगा नीलगिरी की
पहाड़ी। अगर आपसे पूछ दे कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ दे कि तमिलनाडु में जो आपका पड़ता है नीलगिरी पहाड़ी, तो इसकी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अगर आपसे पूछ दे कि टोंडा जनजाति जो है उसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, तो इसका मुख्य व्यवसाय जो होता है, टोंडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, इसका होता है पशुपालन। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासन काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासन काल को कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत का अनुवाद राजनामा नाम से किया गया था। अकबर के समय में ही महाभारत का अनुवाद किस नाम से किया गया था, राजनामा के। अगर पूछेगा आपसे कि साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का स्वर्ण काल किसको कहा गया है, तो गुप्तकालीन को। आगे देखते हैं। अगर पूछेगा चित्रकला की दृष्टि से भारत का स्वर्ण काल माना गया किसको, तो जहांगीर के शासनकाल को। आगे देखते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है, इसका सही जवाब हो जाएगा 77% कृषि पर आश्रित है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। अगर कहेगा चार्टर एक्ट 1833, ये क्या है आपका, तो चार्टर एक्ट 1833 जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे 1833 एक्ट के तहत। अगर आपसे पूछेगा कि 1909 क्या है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें क्या हुआ था, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व तथा मतदान की व्यवस्था किया गया था। आगे चलते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था, इसका सही जवाब बोलिएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम कब दिया था, 31 दिसंबर 1600 को। 15 वर्षों के लिए क्या किया था, व्यापार का अधिकार दे दिया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, म्यांमार कब आज़ाद हुआ, तो म्यांमार 4 जनवरी 1948 को हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। और 1857 के क्रांति में बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारतवर्ष में लॉर्ड कर्नवालिस कौन सी प्रथा अपनाई थी, तो लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लाया था। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लगाया था, तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लगाया था। कब, अगर पूछेगा ये कब लगाया था अस्थाई बंदोबस्त, तो 1793 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, है ना, क्या क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर पूछे आपसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो लॉर्ड माउंट बेटन। और पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त किया गया? तो सती प्रथा बंगाल अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पूछेगा सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में, है ना, 1829। किसके अधीन किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। अगर पूछेगा कि सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस भारतीय ने निभाया? तो राजा राम मोहन राय। अगर पूछेगा कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2023 में इसरो द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने कर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NVS-01। आगे चलते हैं, कौन सा संविधानोत्तर संस्था है जो संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग योजना आयोग के जगह पर क्या लाया गया है? नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और उसके जगह पर क्या लाया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। अगर आपसे पूछेगा कि ये सब क्या है, संविधान में उल्लेखित है, जैसे आप पूछ देगा संघ लोक सेवा आयोग, तो क्या जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 के तहत है। अगर कहेगा वित्त आयोग, तो वित्त आयोग अनुच्छेद कितना में है? 280 में है वित्त आयोग। जैसे आपको कह देगा चुनाव आयोग, तो 324 में क्या है आपका? चुनाव आयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? है ना, तो ये क्या थे? उग्रवादी थे। बिपिन चंद्र पाल ये कौन थे? जिससे बोलेगा आपको लाल, बाल और पाल, तो लाल माने क्या होता है? लाला राजपत राय। बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। ये सब क्या थे? गरम दल के नेता थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? आर रवि कानन। अगर पूछेगा आपसे कि अगस्त 2013 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में के अर्थशास्त्री कौन थे? तो राज सेठी को कौन सा मिला है पुरस्कार? लेडली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको दिख रहा है रतन टाटा। रतन टाटा को क्या मिला है? तो महाराष्ट्र उद्योग रतन पुरस्कार से सम्मानित किसको गया है? रतन टाटा को। आगे देखते हैं, 95वां अकेडमी पुरस्कार को में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द एलिफेंट विल्पर्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से मुद्राओं के संदर्भ में कौन सा गलत है चुने? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका? ग्रेट ब्रिटेन यूरो। ग्रेट ब्रिटेन का यूरो नहीं पाउंड है। इसका क्या है? इसका है पाउंड।
यूरो यूरो वर्तमान में कितने देश अपनाया है? 20 देश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंट फुटबॉल कप 2023 का जीता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लेबनान को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्माद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? इत्माद उद्दौला का मकबरा हो जाएगा आपका जहांगीर। इत्माद उद्दौला कौन था? इत्माद उद्दौला नूरजहां के पिताजी थे। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी। और उनके पिता कौन था? इत्माद उद्दौला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2A हंगर फ्री बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका, भारत के महान ज्योतिष आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो बिहार के पाटलिपुत्रा से। भारत के आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, है ना। पाटलिपुत्रा में क्या हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म। अगर पूछ देगा आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ, तो 476 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ना। अगर पूछेगा आर्यभट्ट के नाम पर पहला कृत्रिम उपग्रह रखा गया था, जो 1975 में शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब? 1939 में शुरू हुआ। समाप्त कब हुआ? 45 में। तो किस पर आक्रमण कर दिया था? पोलैंड पर। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 18 तक। आगे चलते हैं। अगस्त 2020 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। आप देख रहे हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली क्या है? तो सौरव गांगुली को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा पर्यटक ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। नीरज चोपड़ा को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड पर्यटक द्वारा नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मैरी कॉम को क्या कहा जाता है? सुपर मॉम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? शक्ति का विमीय सूत्र है ml² T-3। आगे चलते हैं। शक्ति, अगर आपसे पूछे ज्योति तीव्रता का ईसाई मात्रक क्या है? तो कैंडेला। आगे चलते हैं। बोयल का नियम का सूत्र क्या है? बोयल नियम का सूत्र क्या हो जाएगा? P समानुपाती 1/P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर कौन सा सामान्य मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि समतल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन प्रतिशत 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4%। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MRI स्कैनिंग के द्वारा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो अभिकेंद्र बल सदैव किसकी ओर करता है?
केंद्र की त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदेश अभिकेंद्र बल कार्य करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही को छाटिए, चाल एवं वेग दोनों में दिशा और परिणाम होता है। अगला क्या कहता है आपका, चाल में केवल परिणाम और वेग, परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। चाल धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं, और वेग परिणाम के चाल होते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। चाल धनात्मक ऋणात्मक नहीं, चाल हमेशा धनात्मक होगा। कभी सुने हैं कि -4 किलोमीटर चला है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी अधिकतम परास कितना हो जाएगा, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि प्रक्षेप का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 गुना। 2GR लगा देंगे, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलियो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, परमाणु के कोषों को भरने के लिए क्रम नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपबाहु के सिद्धांत पर। आगे देखते हैं, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गति वस्तु के लिए नियत क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ओजोन ऑक्सीजन के 2 अणुओं के द्वारा बनता है, तो ओजोन का क्या होता है O3। तो इसका ये क्या हो जाएगा गलत, यानी ये गलत है। अब अगला चलते हैं, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो जगह मेथिल एल्कोहल को। आगे चलते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल CH2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दों में उत्पन्न मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को रसायन विज्ञान का आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग भी किया जाता है भरने के लिए। सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम की संलयन होता है। आगे देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु भार बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुल्यांक भार गुने संयोजकता। आगे देखते हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रम में स्थित है सूक्ष्म तरंग और दृश्य क्षेत्रों के बीच। आगे देखते हैं, मनुष्य की साधारणतम श्वसन दर कितनी होती है। तो मनुष्य की साधारणतम श्वसन दर कितना होता है 15 से 18 बार। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितने बार धड़कता है उसका दिल, तो 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। अगर कहेगा भ्रूण अवस्था यानी शिशु का 130 बार धड़कता है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।